दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की, जो कि यूपीपीएससी पीसीएस प्री, आरओ एसएससी सीजीएल सीएचएसएल लेखपाल तथा सुपर टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। इसमें हम टोटल 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो आप एक बार वीडियो को पूरा देखें और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें कि आपने कितना स्कोर किया। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोके रखती है? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं, जलोढ़ मृदा को, काली मृदा को, लाल मृदा को, या फिर लैटराइट मृदा को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, काली मृदा। काली मृदा एक प्रकार की परिपक्व मिट्टी होती है, इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, और यह मुख्यतः दक्षिणी प्रायद्वीप पठार के लावा क्षेत्र में पाई जाती है। काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहती है और बहुत ही उपयुक्त रहती है। इसकी जो जल धारण क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है, इसी कारण से यह नमी को रोके रखती है और इसमें कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नर्मदा नदी, या फिर कृष्णा नदी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पठार से निकलती है। यह नदी बिंद तथा सतपुड़ा श्रेणियों के बीच एक विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें हमको सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, जिसमें दिया हुआ है एक तरफ अनुच्छेद और दूसरी तरफ उस सूची में उसके प्रावधान दिए हुए हैं। तो देखते हैं, अनुच्छेद 14 संशोधन प्रक्रिया, अनुच्छेद 36 मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 74 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 368 नीति निदेशक तत्व। तो जो अनुच्छेद 14 है उसमें समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है, तो इसका होगा 3। और अनुच्छेद 36 में नीति निदेशक तत्वों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है, और जो अनुच्छेद 368 है उसमें संशोधन प्रक्रिया, जो संविधान में संशोधन होता है उसकी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3, 4, 2, 1 यानी ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है, कोलकाता में, मुंबई में, या फिर चेन्नई में? तो दोस्तों आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा बी। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई की स्थापना जो हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जनवरी सन 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था, और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर श्रीगुप्त? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ऐसा प्रथम ऐसा शासक था जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसका राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें एक सूची में दिया हुआ है ये जो राष्ट्र योजनाएं चलती रहती हैं सरकारी, उनके बारे में, और दूसरी तरफ वो जो कब लागू की गई योजना उनके बारे में दिया गया है। तो देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान 1987, साक्षर भारत 1988, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 2001, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 2009। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, 3, 4, 2, 1। जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान हुआ वो 2001 में हुआ। जो सर्व शिक्षा अभियान हुआ वो 2001 में हुआ। साक्षर भारत जो अभियान चला वो 2009 में चला, और जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला वो 1987 में चला, और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये चला सन 1988 में। तो इसका राइट आंसर होगा डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणुओं को नष्ट करना, रक्त अल्पता को रोकना,
या लौह को उपयोगी बनाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का कार्य पूरे शरीर में सभी जगह ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है। हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी में पाया जाता है, जो रेड ब्लड सेल्स रहती हैं उसमें पाया जाने वाला एक प्रोटीन है और इसमें लोहा पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। अगला प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बंकिम मुखर्जी या जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे वो अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। और इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ था, अखिल भारतीय किसान सभा का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 124(2)। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 भारत के संविधान के अंतर्गत जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। राइट आंसर है सी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? क्या यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है या फिर यह एक सामाजिक अधिकार है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यह एक विधिक अधिकार है। जो इस विधेयक को भारतीय संसद ने 12 मई 2005 को मंजूरी प्रदान की थी। और आरटीआई का जो कानून है सूचना का अधिकार पूरे देश में अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यह एक विधिक अधिकार है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थित है बरेली में, मथुरा में, करनाल में या फिर पटना में? तो दोस्तों जो भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इज्जत नगर बरेली में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो सन 1889 में इसकी स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? 1527 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1525 ईस्वी में या फिर 1524 ईस्वी में? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1526 ईस्वी में। बाबर ने पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 को तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, उसको हराया था। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध था, पानीपत के टोटल 3 युद्ध हुए हैं। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ वो हुआ 1556 में अकबर और हेमू के बीच। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ वो 1761 में हुआ मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? औदे, बोरी, बागौर या फिर लखनिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, राजस्थान के बागौर जिले से ये मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में कौन गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? ऑप्शन देख लेते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा या फिर योजना आयोग, जिसको अब नीति आयोग भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण योजना आयोग के द्वारा किया जाता था। अब 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में हमको मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 के बीच।
इसमें एक सूची एक में दिया हुआ है देश और दूसरी सूची में दिए हैं राजधानी। राजधानी का मिलान करना है हमको, कौन सी किस देश की राजधानी है। तो देख लेते हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी है वो है ताशकंद। ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। किर्गिस्तान की जो राजधानी है वो है बिश्केक। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए 1 2 3 4। ये चारों विकल्प सही दिए गए हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में हमको देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ जनजाति दिए हुए हैं, एक तरफ स्थान दिया हुआ है। पिग्मी कांगो नदी बेसिन, अंगामी नागालैंड, एनू जापान और किर्गिज ये सूडान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी किर्गिज। ये किर्गिज या खिरगिज जो है जनजाति ये पाई जाती है मध्य एशिया में। ठीक है। पिग्मी कांगो नदी बेसिन ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। अंगामी जनजाति है ये नागालैंड में पाई जाती है। और जो एनू जनजाति है वो जापान में पाई जाती है। ये सही सुमेलित नहीं है। खिरगिज जो है वो मध्य एशिया में पाई जाती है। तो ये सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का, लोयस मैदान का, हिमनदी मैदान का या फिर जलोढ़ मैदान का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। जो मणिपुर पहाड़ियों से घिरा हुआ इम्फाल बेसिन है वो सरोवरीय मैदान का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दीव या फिर पुदुचेरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम दीव है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? वाराणसी में, मैसूर में, नई दिल्ली में या फिर शिमला में। तो इसका जो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी है मैसूर। मैसूर में भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं, पेरिस में, नई दिल्ली में, गुरुग्राम में या फिर न्यूयॉर्क में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी गुरुग्राम में। जो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी। तो दोस्तों कमेंट करके आप बताइए कि आपका कितना स्कोर हुआ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपने कितना स्कोर कर लिया। और आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।